हाय फ्रेंड्स, तो आप लोग का फिर से स्वागत है स्टडी विथ बाबा ट्रिक्स में। फ्रेंड्स, तो आज हम लोग फिर से आ चुके हैं खान ग्लोबल स्टडीज के द्वारा, जो खान सर के द्वारा डेली जीके जीएस का सेट चलाया जा रहा है। तो उसका सेट नंबर 8 लेके इसके पहले हम लोगों ने फ्रेंड्स 7 सेट जो है कंप्लीट किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से खान सर डेली जीके जीएस सेट का जो प्लेलिस्ट मैंने बनाया है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़ के सभी तरह का सेट जो है लगा सकते हैं, देख सकते हैं और अपने परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। हमारे चैनल पर फ्रेंड्स आपको बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी, बीएसएससी सभी तरह का जो सेट है जो भी मार्केट में अवेलेबल है उसको हम लोग सेट को पूरा करवाते हैं। फ्रेंड्स, ज्ञान बिंदु मैंने इससे पहले खान सर के द्वारा जो लॉन्ग वीडियो था उसको भी करवाया है। अब 50 वीडियो का जो चल रहा है हमारा सेट, इसे भी करवा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ज्ञान बिंदु का भी हमने 100 क्वेश्चन का जो सेट था उसको पूरा किया है। उसके बाद फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों का समय ना ले तो सीधे क्वेश्चन पे ही आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है ये डेली जीके जीएस टेस्ट का 8 नंबर सेट है और पहला क्वेश्चन जो है हमारा स्टार्ट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, और क्वेश्चन की तरफ चलते हो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक संख्या में स्थल रूट देश किस महाद्वीप में है। तो पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है स्थल रूट देशों की संख्या किस महाद्वीप में है। तो सबसे ज़्यादा जो है फ्रेंड्स ये अफ्रीका में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अफ्रीका में है और सबसे बड़ा स्थल रूट जो देश है वो कजाकिस्तान है। ठीक है फ्रेंड्स, कजाकिस्तान है। और अगर पूछेगा आपसे कि कौन सा ऐसा जो है महाद्वीप है जिसमें एक भी स्थल अवरुद्ध देश नहीं हो, तो वो आपका यहाँ पे उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसे महाद्वीप है जहाँ पे कोई भी स्थल अवरुद्ध देश नहीं है फ्रेंड्स। तो चलिए, आपका समय ना लेते हैं। 50 क्वेश्चन का सेट है फ्रेंड्स, 15 से 16 मिनट में ख़त्म करना रहता है। तो चलिए, जहाँ पे जो जरूरी होगा वो चीज़ मैं बताऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, चाबहार पोर्ट कौन विकसित कर रहा है। तो चाबहार फोर्ट जो है ईरान विकसित कर रहा है, ओमान की खाड़ी के तट पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 3 है मोह पैमाने, यानी कि मोह स्केल से निम्न से किसका मापन किया जाता है। तो मोह स्केल से आपके चट्टानों की जो है कठोरता होती है उसको नापा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जायरे से न्यूजीलैंड जाते समय निम्नलिखित में से जलवायु का प्रदेशों का सही क्रम लिखे। यानी कि जब जायरे से आप न्यूजीलैंड जाइएगा उसका जायरे से जब न्यूजीलैंड जाइएगा तो जायरे से लेकर न्यूजीलैंड तक का जो आपका जलवायु प्रदेश है उसको हम यहाँ पे जो है क्रमांक में सजाएंगे। तो चलिए, पहला जो है हम देखते हैं, चौथा का है। तो पहला जो है हम आपका, तो सबसे पहला जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा भूमध्य रेखीय जलवायु। तो ये आपका पहला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपका हो जाएगा उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, ये दूसरा हो जाएगा। उसके बाद ये आपका भूमध्य सागरीय जलवायु, ये तीसरा हो जाएगा और ये चौथा हो जाएगा। यानी कि 1 3 2 4। तो 1 3 2 4 कहाँ पे है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में 4 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 5 नंबर क्वेश्चन, विश्व के निम्नलिखित देशों को उनके स्वर्ण उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है फ्रेंड्स, स्वर्ण उत्पादन में देश को देखना है। तो चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन का है, हम लोग सीधे देखते हैं। तो पहला जो है आप सबसे पहले जो है आपका चीन आएगा पहला नंबर पर, दूसरे नंबर पे आपका रूस आएगा, तीसरे नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और चौथे नंबर पे आपका कनाडा आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 3 1 4, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक कौन है। तो विश्व में बॉक्साइट का जो है बृहत्तम उत्पादक जो है आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, इसको मिलान करना है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। ठीक है, तो ओसाका जो है सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। एक्रोन जो है, एक्रोन कृत्रिम रबर के लिए क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, कृत्रिम रबर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद सी नंबर जो है बाकू है फ्रेंड्स। तो बाकू जो है आपका, यहाँ पे तो ऑप्शन है ही नहीं, तो इसको और छोटा कर लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, बाकू, तो बाकू जो है आपका यहाँ पे है। तो बाकू जो है फ्रेंड्स आपका पेट्रोलियम के लिए है। और जो आपका चौथा है, ठीक है, एक्रेन जो है, स्केन जो है आपका लोहा और इस्पात के लिए फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 3 4 2 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 4 2 1 जहाँ पे भी होगा उसको लगा लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 का एक प्रमुख आर्थिक परिणाम क्या था। यानी कि बंगाल में जब स्थायी
बंदोबस्त लग गया 1793 में। उसका एक आर्थिक परिणाम पूछ रहा है, तो आर्थिक परिणाम क्या था, तो ये कृषि का वाणिज्यीकरण और अनुपस्थिति जमींदारों का उदय था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ फ्रेंड्स। धन की निकासी शब्द जैसा कि दादा भाई नेहरू ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में समझाया है, का क्या अर्थ है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक क्वेश्चन और हो जाएगा आपका, दादा भाई नेहरू द्वारा कौन सा बुक लिखा गया है, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल लिखा गया है, रूल इन इंडिया लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा बी हो जाएगा फ्रेंड्स। बिना उचित प्रतिफल के भारत से ब्रिटेन की ओर धन का प्रवाह जो है, यही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सुभाष चंद्र बोस द्वारा नेतृत्व की गई भारतीय सेना आईएनए की विफलता का मुख्य कारण कौन सा था। तो यानी कि आईएनए की विफलता का मुख्य कारण पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो आईएनए की विफलता का जो मुख्य कारण था, ठीक है, वो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऋग्वैदिक समाज में राजसूय और वाजपेयी यज्ञ का क्या उद्देश्य था। तो राजसूय और वाजपेयी यज्ञ का जो उद्देश्य था कि राजा की शक्ति और अधिकारिता को वैधता प्रदान करने, यानी कि राजा शक्तिशाली, इसलिए पहले क्या होता था फ्रेंड्स कि जो जितना ज़्यादा यज्ञ करता था वो उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली राजा कहलाता था। ठीक है, तो इसीलिए ये यज्ञ किया जाता है, राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजवंश भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के व्यापक उपयोग का प्रारंभिक उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो लोहे का व्यापक उपयोग जो है आपका नंद वंश के समय हुआ है फ्रेंड्स, और इसके जो संस्थापक थे, ठीक है, इसकी स्थापना महापद्मानंद के द्वारा किया गया था, और इसका जो अंतिम शासक था वो धनानंद था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने मारकेट मौर्य वंश की स्थापना किया था। फिर ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 14 नंबर क्वेश्चन, सातवाहन काल में नहपान कौन था जिसका पराजय पश्चिम क्षत्रपों के पतन के कारण बना, पतन का कारण बना। ठीक है फ्रेंड्स, तो नहपान जो था एक शक शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को केवल जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर सार्वजनिक रोजगार से वंचित नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद 16 है फ्रेंड्स। ठीक है, अनुच्छेद 15 में है धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। अनुच्छेद 16 में जो है लोक नियोजन है फ्रेंड्स। ठीक है, लोक नियोजन है। ठीक है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, 18 में उपाधियों का अंत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत पूछा है, तो इकाई से जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है, बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, ये भी सही बात है। ठीक है, उसके बाद है फ्रेंड्स, ठीक है, ए और बी तो सही था फ्रेंड्स, ए जो था सही था, बी भी सही था। अनुच्छेद 32 न्यायालय में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए याचिका दायर करने का अधिकार देता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी सही है। अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल के दौरान निलंबित होते हैं, नहीं फ्रेंड्स, यही जो है निलंबित नहीं होता, बाकी जितने भी अनुच्छेद हैं वो निलंबित हो जाते हैं, तो यही आपका गलत है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपातकाल की स्थिति में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लागू किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, लागू किया जाता है। ठीक है, गलत कथन पूछा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी। उसका आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं, बिल्कुल बात है, मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति जो है निलंबित कर देता है आपातकाल की स्थिति में। उसके बाद आपातकाल लागू होने पर संसद की कार्यवाही निलंबित हो जाती है। नहीं फ्रेंड्स, इस पे संसद का कोई प्रभाव नहीं, संसद की कार्रवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो यही आपका गलत है। बाकी आपातकाल की घोषणा राज्यसभा और लोकसभा दोनों की सहमति से की जाती है, बिल्कुल सही है। तो गलत पूछा है, तो गलत आपका सी हो जाएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये बीच बीच में थोड़ा सा कफ का प्रॉब्लम है, फिर भी मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है। तो धन का केंद्रीकरण जो है राज्य की नीति निष्पक्षता का उल्लंघन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है, संसद की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही है। तो संसद की संरचना के बारे में पढ़ना है, तो भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से बनती है, बिल्कुल सही बात है। और संसद किस में है, तो 79 में, अनुच्छेद 79 में है। ठीक है, दूसरा है, भारत के राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन एवं निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जो केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा ही बनता है। तो आपका राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा नहीं होता, एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है फ्रेंड्स। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है गलत है। तो इसमें पूछा कि कौन सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर केवल 1 ही सही है, तो केवल 1 जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का एक अजैविक घटक है। तो आपका मृदा जो है पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक है। जैविक घटक में कवक,
कीट और सूक्ष्मजीव आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से पहले पोषी स्तर पर होते हैं? तो पहले पोषी स्तर पर जो है आपके उत्पादक होते हैं फ्रेंड्स। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का घटक नहीं है? तो बायोगैस का घटक जो है आपका इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन तीनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम भोजन जो ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस में संग्रहित होती है? तो ये ग्लाइकोजन में संग्रहित होती है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक पंप 200 किलोग्राम जल को 50 सेकंड में 37.5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचाता है। यदि जी इक्वल टू 10 मीटर सेकंड स्क्वायर है तो पंप की शक्ति क्या है? तो फ्रेंड्स ये इसमें क्या होता है मैं यहीं पे बता देता हूँ, उधर ऑप्शन जाने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। पावर इक्वल टू क्या होता है? वेट बाई टाइम होता है, ठीक है, इक्वल टू mg बाई हाइट, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स कि 200 गुने कितना होगा? टाइम कितना? 10 गुने कितना ऊंचाई है? तो 37.5 मीटर है फ्रेंड्स। उसके बाद इसको क्या करना है? 50 से भाग देना। जब इसको काटिएगा तो यहाँ पे आपका 1500 वाट आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1500 वाट आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? तो ऑप्शन आते हैं, देखते हैं ऑप्शन में 1500 वाट है या नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है फ्रेंड्स यहाँ पे 1500 वाट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एक दी गई वस्तु का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान m है तथा भार w है। उसी वस्तु का चंद्रमा पर द्रव्यमान m तथा भार w है। तब फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। किसी भी वस्तु का जब अगर चंद्रमा पे पूछेगा ना तो भार जो है उसका 0 हो सकता है, ठीक है। लेकिन द्रव्यमान की जब भी बात करेगा ना तो द्रव्यमान उसका नहीं बदल सकता। द्रव्यमान जितना अगर पृथ्वी पे 1 kg है तो चंद्रमा पे भी 1 kg ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आएगा। भार अगर यहाँ पे 50 kg है तो चंद्रमा पर इसका भार जो है कम जाएगा, ठीक है। लेकिन द्रव्यमान की जब बात करेगा तो द्रव्यमान कभी नहीं करता। द्रव्यमान जितना पृथ्वी पे है उतना ही द्रव्यमान जो है चंद्रमा पे भी होगा, ठीक है। तो 25 का ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है फ्रेंड्स। 25 का ए नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न ताप पर रखी किसी वस्तु से उच्च ताप पर रखी वस्तु की ऊष्मा स्वतः प्रवाहित नहीं हो सकती। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आपका ऊष्मागति का द्वितीय नियम है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कठोर साबुन क्या है? तो कठोर साबुन जो है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 28, फुल गोल्ड में गोल्ड की प्रतिशत कितनी होती है? तो 0% होता है। फॉल्स गोल्ड में जो है गोल्ड की प्रतिशत है 0% होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है फ्रेंड्स, तो इस कथन को पढ़ना है और इसमें देखना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला है वेग, त्वरण, विस्थापन तथा विद्युत धारा सदिश राशियाँ। नहीं, ये तीनों जो है अदिश राशियाँ हैं, ठीक है, तो ये आपका गलत है। दूसरा है भार, द्रव्यमान, बल, घूर्ण, ऊर्जा, कार्य अदिश राशियाँ। नहीं, ये सदिश राशियाँ हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा है कोणीय संवेग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशियाँ हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये सदिश राशियाँ हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन और डी जो है ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा क्योंकि पूछा है कि सत्य कथन कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 30 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्त्रावित करता है। तो एंजाइम और हार्मोन जो है अग्नाशय ग्रंथि स्त्रावित करता है। 31 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस ताप पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है? तो ये परम शून्य ताप जो होता है, परम शून्य ताप जो होता है, इसी पे किसी भी गैस का जो है ताप जो है शून्य हो जाता है फ्रेंड्स। और ये जो होता है 0 डिग्री केल्विन या 273 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, या तो 0 डिग्री होना चाहिए, तो केल्विन होना चाहिए, 0 डिग्री केल्विन होना चाहिए, तो या 0 डिग्री सेल्सियस 273 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था फ्रेंड्स। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, नॉट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सड़क या रेल की पटरी पर गोलाई की बैंकिंग क्या पैदा करने के लिए की जाती है? तो किस लिए किया जाता है फ्रेंड्स? तो ये आपका 33 नंबर क्वेश्चन जो है किस लिए किया जाता है? तो ये आपके गुरुत्व बल के लिए किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। 32 सॉरी फ्रेंड, अभिकेंद्रीय बल के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? तो आपका अनुमस्तिष्क होता है फ्रेंड्स। 33 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक साफ कांच की प्लेट पर पानी की बूंद कैसे फैल जाती है? ठीक है, क्यों फैल जाएगी फ्रेंड पानी की बूंद? क्योंकि ससंजक बल असंजक बल से कम होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत सर्वाधिक मात्रा में चाय का आयात किस देश से करता है? तो सर्वाधिक मात्रा में आयात जो है नेपाल से करता है। और भारत भी जो है, भारत
भारत भी जो है चाय का जो है उत्पादन करता है, लेकिन उसका 80 से 90% जो है भारत पी जाता है, इसलिए भारत को आयात दूसरे देश से करना पड़ता है फ्रेंड्स, तो नेपाल से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शून्य कर दर सरकार के लिए शून्य राजस्व का उत्पादन करेगी और 100% कर दर भी सरकार के लिए शून्य राजस्व उत्पन्न करेगी। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र इस सिद्धांत को परिभाषित करता है? तो ये जो है लाफेर वक्र होता है फ्रेंड्स, तो लाफेर वक्र जो है परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताएं 37 नंबर क्वेश्चन के, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आर्थिक खुफिया परिषद इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल की अध्यक्षता करता है? तो ये आपके अध्यक्षता करते हैं वित्त मंत्री जी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक नियंत्रण का साधन नहीं है? तो गुणात्मक नियंत्रण का साधन जो है आपका परिवर्तनीय लागत और भंडार नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड, भारत में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? तो भारत में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक जो है असम, ठीक है फ्रेंड। 40 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई को पैसा, विदेशी मुद्रा, जी-सेक और स्वर्ण संबंधी प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करने का अधिकार किस वर्ष दिया गया? तो ये किस वर्ष दिया गया था फ्रेंड्स? तो ये आपका दिया गया था 2006 में, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो कब किया गया है, किस देश के अवार्ड से किया गया फ्रेंड्स? तो ये तिमोर लेस्टे के अवार्ड से किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, 11 अगस्त को पूर्व विदेश मंत्री के नटवरसी का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनकी आत्मकथा क्या थी? तो उनकी आत्मकथा क्या थी? तो वन लाइफ इज नॉट इनफ, ठीक है, ये के नटवर जी का था, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। द नाइस गाइज किसका है फ्रेंड्स? तो द नाइस गाइज आपका राहुल द्रविड़ जी का है, राहुल द्रविड़ जो भारतीय पुरुष टीम के कोच थे, अब हट गए, उनके जगह पर गौतम गंभीर जी आ गए, ठीक है। द रेस ऑफ माई लाइफ किन का था फ्रेंड्स? तो मिल्खा सिंह जी का था, ठीक है, मिल्खा सिंह जी का था। और स्टार गेजिंग रवि शास्त्री जी के द्वारा था, जो ये राहुल द्रविड़ से पहले भारत के कोच थे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स 43 नंबर क्वेश्चन, प्राग ऐतिहासिक सौंदर्य, धार्मिक प्रसंगिता और पर्यावरणीय महत्व को मूर्त रूप देना थीम के साथ विश्व हाथी दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो विश्व हाथी दिवस आपको 12 अगस्त को मनाया जाएगा था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो यहाँ पे मिलान देखना है, कौन सा मिलान जो है गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। तो पहला है विश्व सेठ दिवस 10 अगस्त, बिल्कुल सही है। बी है विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ठीक है। विश्व जैव ईंधन दिवस जो है 11 अगस्त नहीं फ्रेंड्स, ये 10 अगस्त को ही मनाया जाता है, ठीक है। 10 अगस्त को सेठ दिवस के साथ साथ विश्व जैव ईंधन दिवस भी मनाया जाता है, तो गलत पूछा है तो गलत आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विभाजन विभाजिका दिवस 14 अगस्त, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, बार्कलेट प्राइवेट क्लाइंट हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर कौन सी प्रभावशाली महिला है? कौन सी महिला है फ्रेंड्स? तो 45 नंबर आपके रोशनी नादर मल्होत्रा जी हैं, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया? तो दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर जो है आपके तुर्की में खोजा गया फ्रेंड्स। 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का कौन सा संस्करण 12 से 25 अगस्त 2024 के लिए आवेदन शुरू किया गया? तो कौन सा संस्करण? ये 10वां संस्करण है फ्रेंड्स, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2024 में कौन सा स्थान शीर्ष पे है? तो इसमें आपका IIT मद्रास जो है शीर्ष पे है। भारतीय रेलवे ने एक भारत एक टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो NCRTC के द्वारा हाथ मिलाया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जून 2024 में भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो आपका 4.2% की वृद्धि दर्ज की गई फ्रेंड्स। ये आपके 50 क्वेश्चन के सेट जो थे पूरा हो गए फ्रेंड्स। ये आपका खान सर का जो सेट नंबर 8 तक खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।